बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मटन हांडी। मैं इसको बनाऊंगी लैम के साथ। आप लैम के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी और जल्दी बन जाएगी ये। तो इसके लिए मैंने हाफ़ केजी जो है वो लैम लिया है और इसको धो के साफ़ करके यहाँ पे रख लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी फ़ैट भी नज़र आ रही होगी और बोन भी है इसके बीच में। तो ये हाफ़ केजी है। और अब इसके साथ जो मसाले डलेंगे जो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो ये मैंने हाफ़ केजी की रेसिपी बना रही हूँ मैं आज। तो इधर मैंने जो है एक पैन ले लिया है, स्टोव कर लेते हैं ऑन। और सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ ऑयल। डालूँगी मैं इसके अंदर सबसे पहले तकरीबन हाफ़ कप। हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स डाल दिए। क्यूमिन सीड्स को हम हल्का सा फ्राई करेंगे इसके अंदर कि इसमें से खुशबू आ जाए और हल्का सा ये फ्राई हो जाए। फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ा सा कम है। ये देखें क्यूमिन सीड जो है वो फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ गोश्त। इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको 2 से 3 मिनट दे दें कि जब तक कि गोश्त का जो कलर है वो तब्दील हो जाना चाहिए। लेकिन गोश्त जो है वो इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ टमाटर मैं ले रही हूँ 2, जो कि मैं ये टिन वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं डाल दूँगी 2 टमाटर, ये प्यूरी के साथ हैं। और साथ ही इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून आप डालेंगे इसके अंदर coriender पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर। इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर आपके टेस्ट के मुताबिक। मैं डालूंगी अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ टी स्पून डाल दिया। हाफ टी स्पून जाएगी इसके अंदर हल्दी। नमक जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। मुझे थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर मटन में बना रहे हैं तो आपको पानी और थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इसी के पानी में ही गल जाएगा। अब इन सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं और इसको जो है हमने अब भूनना है। थोड़ा सा भूनने के बाद प्रॉपर हमें अभी इसकी भुनाई नहीं करनी। थोड़ा सा इसको हमने ढक देना है थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको गोश्त को गलने देना है। जब गोश्त गलने लगे और थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने लगे तो फिर आपने इसकी भुनाई करनी है। तो मैं अभी इसको कवर करती हूँ और इसको पकने देती हूँ कुछ देर के लिए। और उसके बाद मैं इसको खोलूँगी। मैंने इसके अंदर आधे कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड कर दिया है क्योंकि इसके अंदर टमाटर का पानी अच्छा खासा है।
तो इसी में ये गोश्त गल जाएगा, क्योंकि ये बेबी लैम है और ये बहुत जल्दी गलावट की तरफ आ जाता है। आप मटन इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके अंदर पानी करीबन आधे कप से ज़्यादा डालेंगे, या अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा कम। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको मैं ढक के रखने लगी हूँ। तो देखिए मैंने ढक के इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाया है और आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी इसके अंदर से किसी हद तक कम हो चुका है और ऑयल साइड्स पर नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है इसके अब हम भुनाई कर लेते हैं। गोश्त भी गल चुका है तकरीबन, बस थोड़ी सी कसर बाकी है इसके अंदर। अब हम इसकी भुनाई करते हैं और भुनाई करते हुए मैं इसके अंदर डालती हूँ 2 हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज। तो देखिए ये मैं ग्रीन चिलीज इस्तेमाल कर रही हूँ, ये थोड़ी कम चिलीज होती हैं और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इसके साथ अच्छी तरह से इसकी आप भुनाई कर लेंगे। फ्लेम जो है थोड़ा मीडियम से थोड़ा हाई पर है। इसमें कोई प्याज नहीं डलती, इसमें सिर्फ जो मसाला होता है वो टमाटर का होता है। इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, मक्खन, और इसके अंदर जाएगी सिंगल क्रीम या डबल क्रीम आप डाल सकते हैं, लेकिन ये तो थोड़ी सी। ये 2-3 चीज़ें बाकी हैं जो हमने इसको एंड पे जब ये भून जाएगा तब हमने ऐड करनी है इसके अंदर। ये देखिए मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, ऑयल जो है अच्छा खासा साइडों पे आ गया है। अब मैं ऐड करने लगी हूँ इसके अंदर क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है मेरे पास जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं डालूँगी तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून, बस। इसे ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो हंडिया का कलर जो है वो वाइट सा हो जाएगा। ये सिर्फ टेस्ट के लिए हम डालते हैं इसके अंदर, तो बड़ा ही ज़बरदस्त जायका इसका आता है। ये डाल दिया। लैम की हांडी जो है हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड है, ये डाल देंगे। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डालेंगे, जितनी भी आप पसंद करते हैं। मैंने 2 डाली हैं, आप 2 से 4 भी डाल सकते हैं। और चला जाएगा इसके अंदर हरा धनिया। स्पून बाहर निकाल देती हूँ। तो ये रेडी हो चुका है। स्टोव कर दिया है मैंने बंद, और अब ये हमारी जो है हांडी तैयार हो चुकी है। इसको सिर्फ मैं 2 मिनट दूंगी, ढक के रखूँगी ताकि जो चीज़ें हमने अभी एंड पे ऐड की हैं 2-3 चीज़ें, इसका अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर डेवलप हो जाए और एक अच्छा सा जायका आ जाए। तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। देखिए मैंने इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए कवर करके रखा था और ये बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर दम से ऑयल भी ऊपर आ गया है और सारे मसाले भी ऑलमोस्ट इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो ये रेडी हो चुका है हमारा हांडी मटन। लैम मटन के साथ भी आप बना सकते हैं, मटन के साथ भी या लैम के साथ भी, आपकी चॉइस है। मैंने लैम के साथ बनाया है। तो ये हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ईजी रेसिपी है और आप ज़रूर इसको ट्राई करें। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ इसके आप सैलेड भी सर्व कर सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.